हेलो बच्चों। आज हम बात करते हैं सर्कल के बारे में। तो सर्कल होता क्या है बेटा, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। देखते हैं। इट इज़ ए राउंड क्लोज शेप। ये एक क्लोज शेप होती है। फॉर एग्जांपल कोई कॉइन ले लीजिए आप, 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपीज़ कॉइन। तो कोई भी कॉइन आप देख सकते हैं। जैसे गाड़ी के टायर होते हैं, बिल्कुल सर्कुलर होते हैं। आप जो साइकिल चलाते हैं, आपके पास घरों में होगी, तो उसका जो टायर होता है उसको देखेंगे आप, बिल्कुल सर्कुलर होते हैं, बिल्कुल गोल होते हैं वो। तो बेसिकली सर्कल की डेफिनेशन वही है कि इट इज़ ए राउंड क्लोज शेप। एक क्लोज शेप होती है, बिल्कुल राउंड होती है। तो सर्कुलर, जैसे मैंने आपको बताया, आपकी साइकिल का टायर, कोई भी कॉइन, तो ये सर्कल को आइडेंटिफाई करते हैं। आगे आता है द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल रेफर्स टू द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल। जो सर्कल का डिस्टेंस होता है, मैं रफली यहाँ आपको बनाना चाहूँगा। यहाँ जैसे ये एक सर्कल है, मैं रफली बना रहा हूँ, माफ़ करना। मान लीजिए आप यहाँ से शुरू होते हैं और इसका बिल्कुल ऐसे इधर से आप राउंड लगाना शुरू करते हैं। तो यहाँ से ये वापस इसके साथ साथ यहाँ जहाँ जिस पॉइंट से आपने शुरू किया था वहीं आके आप स्टॉप हो गए। तो ये कंप्लीट राउंड जो है, ये इसका सरकमफेरेंस होती है। यानी कि जो कंप्लीट 1 राउंड इसका लगेगा वो उसका सरकमफेरेंस, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है। आगे, रेडियस ए स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सरकमफेरेंस टिल द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक स्ट्रेट लाइन जो होती है, जो सर्कल के सरकमफेरेंस से, जो उसकी आउटर बाउंड्री है वहाँ से और सेंटर को टच करती है, वहाँ तक मीट करती है। जैसे ये एक रफली मैंने सर्कल फिर से बनाया और यहाँ इसका फॉर एग्जांपल एक सेंटर है, ये सेंटर है। और इस सरकमफेरेंस से और इस सेंटर तक ये जो होगा वो होगी इसकी रेडियस, जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, रेडियस। रेडियस आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे ज़रूरी नहीं इस तरीके से, लेकिन ये सर्कल की जो सरकमफेरेंस है वहाँ से शुरू हो करके और सर्कल के सेंटर तक आती है। ये एक सेगमेंट होती है, यहाँ से यहाँ तक। आप कैसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी तरफ से, लेकिन इसका जो प्रॉपर्टी है वो यही कहती है कि ये सर्कल की सरकमफेरेंस से और सर्कल के सेंटर तक ही होती है रेडियस। आगे कहता है डायमीटर। इट रेफर्स टू द लाइन फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ द सरकमफेरेंस टू द अदर पॉइंट ऑफ द सरकमफेरेंस। मैं फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ ये सेंटर हुआ, ये सरकमफेरेंस के एक पॉइंट से और सर्कल के सेंटर तक ये मैंने रेडियस को ड्रॉ कर दिया। अब बात आती है डायमीटर की। तो यहाँ से इस पॉइंट से, यानी सेंटर से, मैं फिर से इसको सीधा आगे ड्रॉ कर देता हूँ सरकमफेरेंस के दूसरे पॉइंट तक। सॉरी, यानी आप सरकमफेरेंस के एक पॉइंट से, सेंटर से होते हुए दूसरे पॉइंट तक आप जब इसको मीट करेंगे तो ये किसी भी सर्कल का डायमीटर होगा। और डायमीटर जो होती है किसी भी सर्कल की, वो सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। तो यहाँ आप इसको कैसे भी चाहें जैसे आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इसको ऐसे, आपको देखने में प्लस का साइन लग रहा होगा, आप कैसे भी आप इसको एक पॉइंट से, सेंटर से होते हुए दूसरे पॉइंट तक आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सॉरी, आगे क्रॉस हो गया, रफली स्केच है ये। तो आप कैसे भी इसको ड्रॉ कर लीजिए, ये आपका डायमीटर होगा। डायमीटर जो होता है वो रेडियस का ट्वाइस होता है। जैसे अभी मैंने जो आपके सामने सर्कल बनाए थे उसमें मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, ये पॉइंट और यहाँ से ये रेडियस। अब इतना ही, अगर मैं दूसरी तरफ से भी इसको बिल्कुल स्ट्रेट सामने, इस पॉइंट से सरकमफेरेंस के दूसरे पॉइंट से और यहाँ इस पॉइंट तक, यानी सेंटर तक मैं इसको मीट कर देता हूँ, तो ये भी रेडियस हो गई और ये भी रेडियस हो गई। तो और जो डायमीटर इसको डिनोट किया मैंने डी से, और ये होता है आर प्लस आर, यानी कि डी बराबर हुआ आपका 2r, ट्वाइस ऑफ रेडियस। डायमीटर डी डिनोट कर रहा है यहाँ डायमीटर को। डायमीटर जो होता है रेडियस प्लस रेडियस, यानी कि ट्वाइस ऑफ रेडियस। आगे आता है पाई।
पाई इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ ए सर्कल्स सर्कमफेरेंस टू इट्स डायमीटर। पाई जो है वो किसी भी सर्कल की सर्कमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो को डिनोट करता है। यानी आप किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस को उसी सर्कल के डायमीटर से आप डिवाइड करेंगे तो पाई की वैल्यू आएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं सर्कमफेरेंस अपॉन में डायमीटर इक्वल्स टू पाई। अब यहाँ आगे देखते हैं, सर्कमफेरेंस को सी से डिनोट किया इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लिकेशन डायमीटर। यानी कि सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू है, जो फाइंड आउट करने का जो इसका फॉर्मूला है, तरीका है, वो होता है 2 पाई आर। यानी सर्कमफेरेंस को आप लिख सकते हो 2 पाई आर। इसको एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई बाय डायमीटर। आगे सी, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, जैसे ब्रैकेट में यहाँ लिखा हुआ है, तो सी इक्वल्स टू पाई इंटू डी, यानी डी मीन्स डायमीटर, यहाँ डिनोट कर रहा है इस डायमीटर को। और डायमीटर को जैसे मैंने आपको बताया था, डी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी कि आप लिख सकते हो इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला हुआ यानी 2 पाई आर आप लिख सकते हो। आगे आता है, ये आप देख सकते हैं, इसमें यहाँ पे एक सर्कल की फिगर यहाँ बना रखी है और ये सर्कमफेरेंस जैसे आप यहाँ से एरो से इसमें रिप्रेजेंट कर रखा है कि ये कंप्लीट एक राउंड जो होता है ये सर्कमफेरेंस होती है। डायमीटर को यहाँ रिप्रेजेंट कर रखा है, आप देख सकते हैं कि ये जो डायमीटर है इसका बिल्कुल ये एरो लगा हुआ है इसके डायमीटर का। रेडियस इस तरीके से, ये रेडियस यहाँ सेंटर से और सर्कमफेरेंस तक, यहाँ इस पॉइंट तक इसको ये टच कर रही है, मीट कर रही है, ये इसकी रेडियस होती है। और यहाँ पर आगे इस फॉर्मूले को फिर से आपको एक्सप्लेन करके दिखा रखा है सर्कमफेरेंस अपॉन में डायमीटर, तो वैल्यू आएगी पाई की। पाई की वैल्यू कंप्लीट नहीं आती, ये आपको एंडलेस, इसकी कोई फाइंड आउट वैल्यू है ही नहीं पाई की। ये आपको लमसम यानी कि नियरेस्ट वैल्यू आपको दे रखी है 3.14, ये कंटिन्यूस चलती जाती है, इसकी कोई वैल्यू अभी तक फाइंड आउट नहीं हुई है। और ये 22/7 जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी भी वैल्यू आपको कंप्लीट नहीं मिलेगी, ये आपको केवल नियरेस्ट वैल्यू दे रखी है। आगे है डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस। मैंने आपको जैसा एक्सप्लेन किया, तो डायमीटर का आपको कोई भी ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़े तो आपको बड़ी हेल्प होगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ कहता है व्हाट इज़ द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 12 सेंटीमीटर, टेक पाई इक्वल्स टू 3.14। तो सॉल्यूशन करते हैं। सी यहाँ डिनोट करता है सर्कमफेरेंस को। सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू पाई इंटू डी आप ले सकते हैं, डी मीन्स डायमीटर, या फिर आप अगर रेडियस दे रखी है तो रेडियस आप यानी कि 2 पाई आर, या फिर पाई इंटू ट्वाइस ऑफ आर, एक ही बात है, आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास सर्कल का डायमीटर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो आप इसको पाई की वैल्यू हमें गिवन है 3.14, तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12 हमारा डायमीटर, हमने इस फॉर्मूले में इसको पुट कर दिया, तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद आया 37.68 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस मल्टीप्लिकेशन बाय रेडियस। हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस होती है आपकी 2 पाई आर और इसको मल्टीप्लिकेशन किया है रेडियस से। अब हाफ बोला है इसने, हाफ ऑफ द सर्कमफेरेंस, तो आप सर्कमफेरेंस का हाफ कर दीजिए, तो आप 2 1 जा। अब आपके पास बचा पाई आर मल्टीप्लिकेशन बाय आर, तो पाई आर मल्टीप्लिकेशन बाय आर। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पाई मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई में है आर की पावर 1, आर की पावर 1, आर की पावर 2, एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाती हैं जब बेस सेम होती है, यानी पावर 2 हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर हम इसको रीड करेंगे। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। आप यहाँ
ये फिगर देख पा रहे हैं, यहाँ ये रेडियस इसमें ड्रॉ करके दिखा रखी है, और एरिया जो ये ब्लू कलर कर रखा है, ब्लू कलर का, ये कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर मीन्स यहाँ रेडियस को रिप्रेजेंट करता है, यानी पाई आर स्क्वायर। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 23 सेंटीमीटर यूजिंग पाई इक्वल्स टू 3.14। सॉल्यूशन कहता है इसका रेडियस है 23 सेंटीमीटर, पाई की वैल्यू गिवन है 3.14। देखिए पाई की वैल्यू बच्चों या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी यानी 3.14, मैक्सिमम टाइम यही होता है कि आपको 2 पॉइंट तक या 3 पॉइंट तक गिवन होती है, या फिर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आप अपनी तरफ से 22/7 ले सकते हैं, अदरवाइज आपको क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन होगी। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास, मैं फॉर्मूला यहाँ लिख देता हूँ, पाई आर स्क्वायर। तो आप इसको देख सकते हैं, पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर आप 5 to 9 मल्टीप्लिकेशन बाय 3.14, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आया 1661 यानी 1661 सेंटीमीटर स्क्वायर। और मैंने जैसा आपको पहले वीडियो में बताया था कि एरिया जो है वो हमेशा यूनिट स्क्वायर में आता है। अब कुछ यूनिट्स हैं जिनको कन्वर्ट करना होता है और बच्चों को बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, तो मैं उनको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। यहाँ कहता है कन्वर्शन ऑफ यूनिट्स, समटाइम्स वी नीड टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ द गिवन मेजरमेंट टू मेक इट सिमिलर टू द अदर गिवन यूनिट्स। तो यहाँ कुछ यूनिट्स दे रखे हैं आपको अलग अलग, और उनको कैसे कन्वर्ट करना है आप देखिए। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 10 मिलीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। अब यूनिट जब सिंगल हो यानी कि स्क्वायर में ना हो, क्यूब में ना हो, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ यूनिट जो है स्क्वायर में आपको गिवन होती है। जैसे मैं सेकंड स्टेप में यहाँ इसको देखता हूँ, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 मिलीमीटर स्क्वायर। अब आपको ये पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, लेकिन जैसे ही यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है तो यहाँ 100 हो जाता है। 100 कैसे हुआ मैं आपको बता देता हूँ। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी ये आपका सॉल्यूशन होगा, यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मिलीमीटर स्क्वायर। मैं रफली लिख पा रहा हूँ, माफ़ करना बच्चों। तो ऐसे ही 1 मीटर इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर, और यहाँ 1 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10,000 यानी 100 इंटू 100, तो इसलिए आपका हुआ यहाँ 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जब यूनिट आपकी स्क्वायर में हो तो आपकी वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेंटीमीटर को आप मिलीमीटर में कर रहे हैं तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, तो यहाँ 10 का भी, यानी जो आपकी वैल्यू कन्वर्ट होने के बाद आई है, जैसे सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर को 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 10 का भी, यहाँ रिजल्ट में सेंटीमीटर के रिजल्ट में यहाँ 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा यूनिट के साथ साथ, तो आपका रिजल्ट आएगा 100 मिलीमीटर स्क्वायर। ऐसा सभी में होता है जिसमें जो कन्वर्ट होगा। यहाँ 1 किलोमीटर स्क्वायर, और यहाँ आप देख सकते हैं इससे पहले 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, और नीचे आप देखेंगे यूनिट स्क्वायर में 1 किलोमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू है 10 लाख मीटर स्क्वायर, यानी 1000 मल्टीप्लिकेशन बाय 1000। तो यूनिट जब कभी भी स्क्वायर में हो तो आप जो वैल्यू कन्वर्ट होने के बाद आई है उसको भी आप स्क्वायर में मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। ऐसे जब यूनिट क्यूब में हो, क्यूब में कन्वर्ट करना हो, इन केस अगर आपको यहाँ क्यूब में होता तो आप, मैं एक ही एग्जांपल समझा देता हूँ आपको, उसी से समझ आ जाएगा। जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर, यू नो। आगे मुझे 1 सेंटीमीटर क्यूब को करना है कन्वर्ट, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अब मुझे कन्वर्ट करना है मिलीमीटर क्यूब में, तो 10 मल्टीप्लाई
10 मल्टीप्लाई 10 यानी 1000 मिलीमीटर क्यूब। तो आपका रिजल्ट आएगा ये 1 सेंटीमीटर क्यूब आपका कन्वर्ट होने के बाद 1000 मिलीमीटर क्यूब में आपका आंसर आएगा। आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो सो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।